मैं राम रहीम का बहुत आभारी हूँ। कारण है उसके पीछे, हरियाणा में पर्यटक स्थलों की बहुत कमी थी। बहुत अच्छे भाई साहब। बताओ कौन है आज वो जो गुफा नहीं देखना चाहता। आज टिकट लगा दो, ताजमहल से ज्यादा कमा सकते हैं हम। एक और वो बाबा हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास खुद की इतनी फोर्स थी, तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। मैं टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से कहा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक और बाबा हरियाणा के, बाबा रामदेव, वो भी हरियाणा के हैं जी। बाबा रामदेव। हाँ, वैसे बाबा क्या कहूं, ने तो लाला रामदेव कहो। नहीं, वो एमडीएच वाला बुड्ढा कॉम्प्लेक्स में आ गया। बोले मॉडलिंग में मेरा प्रतिद्वंदी तो अभी आया है। और जिन बाबाओं को टीवी पे मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं। वो हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे ज्ञान दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाए आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ये ज्योति कहां से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने मारी दिए के फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहां? बहुत अच्छे। तो हम प्रवचन सुन ही नहीं सकते जी। वो आज का हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए। वो दिल्ली में एक योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ। तो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है। बोला तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो ने योग। ये आजकल के बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब, टीवी कंप्यूटर युग के बच्चे हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं 2000 के बाद से बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, बाप ही पैदा हो रहे हैं। इनसे बहस कर ही नहीं सकते आप। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया, बोले जिसे सुनाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? तो एक बच्चा खड़ा होकर बोला जिसे सुनाई नहीं देता उसे तो कुछ भी कहो। अच्छा, ये हरियाणा के ही बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी महाराज जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। बोला जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूं। अरे बोले वही तो बता रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है? और डॉक्टर साहब आप ये डॉक्टरी यहां कर रहे हो ठीक है, तो इसलिए कर भी रहे हो। हरियाणा में तो डॉक्टरी वही कर सकता जो हरियाणा का हो, क्योंकि मरी बीमारी ऐसी बताओगा। तो डॉक्टर साहब कालजे में कुछ धुम्मा सा उठा है। अब समझ लो डॉक्टर क्या बीमारी है भाई। और डॉक्टर भी कमाल है। वो डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई। देखा कुछ दिन वहां नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। बहुत अच्छे क्या कहने। और डॉक्टर साहब बड़ा घुमा के इलाज होता है, डायरेक्ट इलाज भी नहीं होता हमारे यहाँ। वो एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कह जी, उसके तो खांसी थी आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं साला खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। बहुत अच्छे। तो ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। दरअसल क्या है जी, मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे। हम आर्टिफिशियल जिंदगी जी नहीं सकते जी। वो एक मुकदमा चल रहा था तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछ लिया, बोले ताई मुझे जाना है? खूब जानू हूं, गुलाब सिंह का छोरा है तू, एक नंबर का झूठा, तेरी लुगाई तक तुझे छोड़ के चली गई थी। बेचारा वकील सन्न रह गया जी। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया, और ताई से जाना है? अच्छी तरह जानू हूं, करनैल काने का छोरा है यो, एक नंबर का याश, तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था।
भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए, बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया तो। बहुत अच्छे। इतना साफ मामला है जी, और ये साफ मामला रहना भी चाहिए जी। डॉक्टर साहब ने क्या बढ़िया गीत सुनाया अपने कुंवर जावेद जी ने। प्यार को यहाँ त्योहार मनाया जाता है, बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता होगा जी, हरियाणा में प्यार तो ब्याह के बाद ही होता है। भाई ब्याह से पहले प्यार कर ले तो हम तो पेड़ पे ही लटके मिलते हैं। हमें पता हमारा कैसा त्योहार मनता है। हमारे यहाँ हरियाणा में प्रेम सबसे मुश्किल काम है, और प्रेम में भोलापन बहुत है जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका से कहा, अगर तू मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुझे किसी की नहीं होने दूं। बोले अच्छा तेरी हो जाऊंगी तो सबकी होने देगा। ये जो भोलापन है, वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा सा है। अरे बोले दिल कुरकुरा कौन है, तने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। और जो महिला पुरुष का जो औसत है, एवरेज, अभी भी सबसे ज्यादा गड़बड़ हरियाणा में ही है जी। पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है। छोरों के ब्याह नहीं हो रहे। वो एक का 40 साल की उम्र तक ब्याह नहीं हुआ, बहुत दुखी हो रहा था। अपने दोस्त से बोला यार मैंने तो लगा मेरी वाली भ्रूण हत्या में मारी गई। नहीं सर, ये तकलीफ है हमारी, और ये तकलीफ तब और बढ़ जाती है जब ओलंपिक हो, चाहे पैरा ओलंपिक हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे दीपा मलिक हो, चाहे विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता हो। जब हरियाणा की छोरियां पदक लेके आती हैं तो ये तकलीफ और बढ़ जाती है। तो हमारे प्रेम का मामला बिल्कुल अलग है जी। मुझे अभी मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ पूरी तरह जले हुए। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। कहते हैं जी हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है। देखो जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का ही आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। बहुत अच्छे भाई साहब। भाई सोचने वाली बात हो, काम तेरे बस की नहीं हो, पूछ क्यों रहा है तू? कल जब मैं घर से चला मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना, गला चेक करूंगा लीक तो नहीं कर रहा।